आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन लेवीय व्यवस्था 26 उसका 3 और 4 पद। इसमें लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वह उसकी संतानों को कनान देश उनकी निज भूमि के रूप में देगा। अतः परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। उसने मूसा को चुना और अब्राहम की संतानों को अर्थात इस्राएलियों को मिस्र देश की बंधुआई से निकालकर कनान देश में बसाया। अतः इस्राएलियों को कनान देश में बसे रहने के लिए और उस देश में परमेश्वर की दी हुई आशीषों का आनंद उठाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसके बताए हुए मार्ग में चलना आवश्यक था। प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की कि यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी विधियों के अनुसार चलेंगे तो समय पर परमेश्वर जल बरसाएगा और भूमि समय पर अपनी उपज देगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने समय पर फल दिया करेंगे। प्रियो, कनान एक कृषि प्रधान देश था और वहां के लोगों के जीवन की संपन्नता और खुशहाली फसल की अच्छी पैदावार पर आधारित था। हम पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कि एलिया नबी के दिनों में जब इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे थे, तब 3.5 साल तक परमेश्वर ने बारिश को रोके रखा और देश में भयंकर अकाल पड़ा। अतः एलिया नबी ने लोगों को दूसरे देवताओं से अलग होने और परमेश्वर की ओर मुड़ने का आह्वान किया। और जब उसने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की तब भूमि पर जल बरसा। प्रियो, आशीषों को प्राप्त करना और उन आशीषों का आनंद उठाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तभी उसकी दी हुई आशीषों का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।